Hello friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from ACC Study Knowledge. मैं GK सर ACC Study Knowledge में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबों के बीच एडवर्ब के पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। एडवर्ब के पार्ट 1 को मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, जिसमें मैंने एडवर्ब के 9 टाइप्स में से 3 टाइप्स को बता दिया है और जो शेष टाइप्स 6 बचा था मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जो लोग भी पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, आप वहां जा कर के पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। अब मैं एडवर्ब के पार्ट 2 का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। एडवर्ब पार्ट 2। एडवर्ब पार्ट 2। एडवर्ब पार्ट 1 में मैंने 3 तक बताया था, आज 4 नंबर से बताना स्टार्ट करता हूं मैं, जो क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसे हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या है चौथा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम लोग क्या जानते हैं? क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। द वर्ड दैट शोज डिग्री और क्वांटिटी ऑफ एन एक्शन और एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ डिग्री या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? द वर्ड दैट शोज डिग्री और क्वांटिटी ऑफ एन एक्शन और एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी। द वर्ड दैट शोज डिग्री और क्वांटिटी ऑफ एन एक्शन और एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, हम लोग इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण की तीव्रता या परिमाण को बताता है, उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, हम लोग इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की तीव्रता या परिमाण बताता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की तीव्रता या परिमाण बताता है,
उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे टू, वेरी मच, मच, क्वाइट, एनफ, एनफ, ऑलमोस्ट, ईटीसी। ये सभी क्या दिखाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये क्या दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को दिखाता है। हम लोग इसे सेंटेंस में इस प्रकार से देखेंगे, जैसे ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज वेरी टायर्ड। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, वह बहुत थका था, वह बहुत थका था। ठीक है, तो यहाँ जो बहुत है इसका इंग्लिश क्या है, वेरी। ये हमें क्या दिखाता है, परिमाण दिखाता है, डिग्री दिखाता है, क्वांटिटी दिखाता है, किसका, एडवर्ब का। इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, इसका हम लोग दूसरा एग्जांपल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे राधा इज क्वाइट रॉन्ग, राधा इज क्वाइट रॉन्ग। इसे हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, राधा बिल्कुल, राधा बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख लिए एडवर्ब के चौथा टाइप को। अब देखेंगे पांचवा टाइप को, जिसका क्या नाम है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, द वर्ड दैट शोज हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। यह क्या बताता है, कोई भी क्रिया कैसे और किस तरह से हो रहा है उसे शो करता है, हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, द वर्ड दैट शोज हाउ और इन व्हाट, हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। The word that shows how or in what manner an action is done is called adverb of manner। इसे हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, वह शब्द जिससे क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, वह शब्द जिससे क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होने का बोध कराता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग इस प्रकार से देखें, वह शब्द जिससे क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होने का बोध कराता है उसे हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे क्लियरली, क्लियरली, केयरफुल्ली, केयरफुल्ली, क्विकली, क्विकली, स्लोली, लाउडली, etc। ये सभी क्या शो करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर को, यानी क्रिया के रीतिवाचक का शो करता है। ठीक है, इसका हम लोग सेंटेंस से इसका समझेंगे। जैसे he reads clearly, he reads clearly, इसका हिंदी क्या होगा, वह अच्छी तरह से पढ़ता है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे शी स्पीक्स लाउडली, शी स्पीक्स लाउडली, वह बहुत जोर से बोलती है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, वह बहुत जोर से बोलती है। ठीक है, यहाँ जो बहुत जोर है इसका इंग्लिश क्या है, लाउडली। ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, रीतिवाचक को शो कर रहा है। ठीक है, मैनर को शो कर रहा है कि ये किस तरह से या कैसे हो रहा है कोई क्रिया, उसके बारे में शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे जो 6 नंबर है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, यानी सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से देखेंगे, द वर्ड दैट शोज पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी सेंटेंस के पॉजिटिविटी या फिर निगेटिविटी को शो करता है। इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन, द वर्ड दैट शोज, द वर्ड दैट शोज पॉजिटिविटी और निगेटिविटी ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर निगेशन। ठीक है, इसे हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हिंदी में लिखेंगे हम लोग, वह शब्द जो किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को शो करता है, यानी वह शब्द जो किसी वाक्य के सकारात्मक या नकारात्मक होने का बोध कराता है उसे
सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से इस प्रकार से समझेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यस, नो, यस, नो, श्योरली, certainly, definitely, never, not, etc। ये सभी किसका एग्जाम्पल है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इसे हम लोग सेंटेंस में इस प्रकार से देखेंगे। जैसे यस ही वेंट देयर, यस ही वेंट देयर। हाँ, यस यानी क्या हो गया, हाँ, यहाँ क्या दिखा रहा है, अफर्मेशन को दिखा रहा है। यस, हाँ, वह वहाँ गया। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, हाँ, ये हाँ जो है यस का हिंदी है, यही क्या शो कर रहा है, अफर्मेशन को शो कर रहा है, एडवर्ब के अफर्मेशन को शो कर रहा है। ठीक है, इसको हम दूसरा प्रकार से ये भी लिख सकते हैं, शी विल नेवर गो देयर। ठीक है, शी विल नेवर गो देयर, इसे क्या लिखेंगे, जैसे शी विल नेवर गो देयर। शी विल नेवर गो देयर, इसका हिंदी क्या होगा, वह वहाँ कभी नहीं जाएगी, वह वहाँ कभी नहीं जाएगी। यहाँ जो नेवर है, कभी नहीं, ठीक है, ये कभी नहीं क्या दिखा रहा है, हमें नकारात्मक को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग इसका अफर्मेशन और निगेशन से एग्जांपल समझ लिए। इसके बाद हमारा है सातवां, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, कारणवाचक, कारणवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण। इसे डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, द वर्ड दैट शोज रीजन ऑफ एन एक्शन, वह शब्द जो क्रिया के कारण को शो करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द वर्ड दैट शोज, द वर्ड दैट शोज रीजन, रीजन ऑफ एन एक्शन, of an action is called adverb of reason। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग, वह शब्द जो क्रिया के संपादन होने के कारण को बताता है उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन या फिर कारणवाचक क्रिया विशेषण। वह शब्द जो क्रिया के संपादन होने का कारण को बताता है उसे कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जो क्रिया के संपादन होने का कारण को बताता है उसे कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से इस प्रकार से समझेंगे। जैसे hence, therefore,
सो, देयरफॉर सो, दस, बिकॉज, ईटीसी। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? एडवर्ब ऑफ रीजन का। इसे हम लोग सेंटेंस से इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कंसिक्वेंटली शी वाज सेंट टू दिल्ली। ये कंसिक्वेंटली भी क्या है? इसका एग्जाम्पल है कंसिक्वेंटली। ईटीसी ये सभी क्या है? इसका एग्जाम्पल है। इसको सेंटेंस में इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कंसिक्वेंटली, consequently she was sent to दिल्ली। इसके फलस्वरूप, कंसिक्वेंटली मतलब क्या होता है? इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप उसे दिल्ली भेजा गया, उसे दिल्ली भेजा गया। यहाँ पर इसके फलस्वरूप जो है ये क्या दिखा रहा है? हमें रीजन को शो कर रहा है। ठीक है, इसको हम दूसरा प्रकार से ये भी लिख सकते हैं, जैसे आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। ठीक ना, इसे क्या कहेंगे? आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। इसे हम हिंदी में क्या लिखेंगे? मैं स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि मैं बीमार था। मैं स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि मैं बीमार था। यहाँ पर जो ये क्योंकि है, ये किसका हिंदी है? बिकॉज का। ये क्या कर रहा है? रीजन को शो कर रहा है। किसी भी वर्ब के, किसी भी जो है क्रिया विशेषण में क्या कर रहा है? रीजन को शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा है आठवां। आठवां क्या है मेरा? आठवां है मेरा इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब को हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी में? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, इंट्रोगेटिव का कहाँ यूज करते हैं हम लोग? किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग ये लिखेंगे, द वर्ड विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। वह शब्द जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द वर्ड विच इज यूज्ड, the word which is used to ask questions is called interrogative एडवर्ब। ठीक है, इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? वह शब्द जिसका प्रयोग, वह शब्द जिसका प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाए। ठीक है, किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं?
प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। वह शब्द जिसका प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल इस प्रकार से देखेंगे, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, etc। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब का एग्जाम्पल है। हम लोग इसे सेंटेंस के माध्यम से इस प्रकार से दिखेंगे, जैसे व्हेन डज मोहन गो टू स्कूल, व्हेन डज मोहन गो टू स्कूल। इसमें हम लोग प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में प्रश्न को लगाना नहीं भूलेंगे। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो व्हेन है, व्हेन का हिंदी क्या होता है? जब और कब होता है। क्या होता है? जब और कब। तो हम इसे क्या लिखेंगे? मोहन स्कूल कब जाता है, मोहन स्कूल कब जाता है। ठीक है, मोहन स्कूल कब जाता है। यहाँ जो कब है व्हेन का हिंदी है, यही क्या दिखा रहा है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब को शो कर रहा है। इसको हम लोग दूसरा इस प्रकार से एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हाउ मच डू यू एग्री विथ मी, हाउ मच डू यू एग्री विद मी, हाउ मच डू यू एग्री विद मी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हिंदी में? आप लोग मुझसे कितना सहमत है। क्या होगा? आप लोग मुझसे कितना सहमत हैं, सहमत हैं। यहाँ जो है कितना, ये किसका हिंदी है? हाउ मच का। ठीक है, हाउ मच का हिंदी है। ये क्या ही शो कर रहा है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब को शो कर रहा है। ठीक है, हाउ मच यानी कितना, आप लोग मुझसे कितना सहमत है, ये क्या दिखा रहा है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब को शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट और 9वां है, इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे हम लोग? संबंधवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इसको हम लोग डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? द वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब एंड ज्वाइन टू सेंटेंसेस, वह शब्द जो क्या करता है? मॉडिफाई करता है, यानी संशोधित करता है किसी भी क्रिया को, और क्या करता है? दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द वर्ड दैट मॉडिफाई the word that modify verb and join two sentences is called relative adverb। रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, द वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब एंड ज्वाइन टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। वह शब्द जो क्रिया को संशोधित करता है तथा दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसका हम लोग डेफिनेशन हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, वह शब्द
जो क्रिया को, वह शब्द जो क्रिया को संशोधित करता है तथा क्रिया को संशोधित करता है तथा दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है उसे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो क्रिया को संशोधित करता है तथा दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, etc। ये सभी क्या है? हमारा संबंधवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। और से ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का भी एग्जाम्पल है, लेकिन इसको हम लोग यूज किस प्रकार से करते हैं उसके अनुसार से देखते हैं। ठीक है, इसका देखिए हम लोग सेंटेंस से इस प्रकार से समझेंगे, जैसे दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले। क्या लिखेंगे इसका सेंटेंस? दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? यह वही मैदान है जहां मैं खेलता हूं। यह वही मैदान है जहां मैं खेलता हूं। यहाँ जहां है, वेयर के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? जहां का यूज हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। ये क्या है? हमारा संबंध को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? संबंध को जोड़ रहा है। किसके साथ? फील्ड के साथ संबंध को जोड़ रहा है जहां। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे आई नो वेयर ही लिव्स। जैसे आई नो वेयर ही लिव्स। मैं जानता हूँ, आई नो यानी मैं जानता हूँ वह कहाँ रहता है। मैं जानता हूँ वह कहाँ रहता है। यह जो कहाँ है ये किसका हिंदी है? वेयर का। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? कहाँ, वेयर का हिंदी हो गया। ये ही क्या कर रहा है? संबंध को जोड़ता है। क्या करता है? ये संबंध को जोड़ता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इसका और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे लता नोज व्हेन डज शी केम। ठीक है, लता नोज, लता जानती है। व्हेन डज शी कम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? लता जानती है वह कब आती है। ठीक है, यहाँ पर ये कब है, ये क्या है? व्हेन का हिंदी है। यही क्या करता है? दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एडवर्ब्स के सारे टाइप्स को एक एक करके एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिए, उदाहरण के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट्स करके बताएंगे, मैं उसे बताने का जरूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद।